अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। थिएटर सुधारने के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब ने बड़े अहकामात जो है वो जारी किए। बहुत सारी जो है वो कोशिशें की, जिसके बाद ज़िम्मा उठाने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार नसीम विक्की ने किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उनके साथ यही करते हैं। 3 महीने का वक्त दिया था, 3 महीने आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। अब उज़्मा बुखारी साहिबा जो हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब हैं, वो अगले हफ़्ते में जो है वो मीटिंग दोबारा कर रही हैं। क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि उनकी जानिब से मिलेगा? देखिए, मैं तो बहुत इस बात पे खुश हूँ कि थिएटर जो है वो अपनी उस शक्ल में वापस आ गया जिससे फ़हाशी, उरयानी, वल्गैरिटी निकल गई। अब एक अगली जो कोशिश है वो ये है कि ड्रामा जो है वो मतलब एक्ट वाइज़, स्क्रिप्ट वाइज़ और एक ऐसी कहानी वाइज़ सब जगह पे होना चाहिए। सिर्फ 1-2 जगह पे अभी हो रहा है। तो जहाँ-जहाँ भी थिएटर हो रहा है वहाँ पर ड्रामा होना जब शुरू हो जाएगा, अदाकारी होनी शुरू हो जाएगी, तो ड्रामे की एक पीक शक्ल आ जाएगी, जिसका ख्वाब अज़मा साहिबा ने देखा है। और मैं इस बात का उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर सही एक्शन लिया और सही टाइम पे ऊपर उन्होंने मतलब जो एक चीज़ सोच रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर सकाफ़त की, कल्चर की क्या शक्ल होनी चाहिए। तो मैं उनको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये कहता हूँ तारीख़ में जब भी कभी सुनहरे हरूफ में नाम लिखा जाएगा तो वो अज़मा बुखारी साहबा का लिखा जाएगा कि उन्होंने आके थिएटर की शक्ल संवारी थी। तो ये इंशाअल्लाह ताला जिस डगर पे चल पड़ा है, तो अब मैं तो समझता हूँ कि थिएटर ने अपनी एक जो है ना वो साख संभाल ली है। अब इसके ऊपर दौड़ना बाकी रह गया है। नसीम विक्की को अगर थिएटर का पूरे पंजाब का हेड बना दिया जाए। नसीम विक्की एक राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। नसीम विक्की 5 चीज़ें क्या करेगा? उसमें बेशक आपको सख्त से सख्त फैसले भी करने पड़े। 5 फैसले आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जब किसी चीज़ को ठीक करना होता ना, उसमें से सख्ती ख़त्म करनी पड़ती है। सख्त फैसला नहीं करते। सख्ती जब करते हैं ना तो चीज़ें टूट जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे पहले मैं राइटर को तरजीह दूँगा कि राइटर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर को तरजीह दूँगा। जब डायरेक्टर अच्छा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं उन एक्टर को तरजीह दूँगा जिन्होंने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद जो ड्रामे का आपका सेट है, एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर। फिर 5वें नंबर पर मैं उस प्रोड्यूसर को कहूँगा कि आप फाइनेंसर ना बने, प्रोड्यूसर बने, चीज़ों को प्रोड्यूस करके थिएटर की शक्ल बनाएं। इंशाल्लाह देखना थिएटर आपका किसी भी मुल्क की फ़िल्म से या किसी भी मुल्क के टीवी ड्रामे से अगर कम होगा तो मैं आपको अपने सर को नीचे कर दूँगा। आप जो करिएगा सज़ा दीजिएगा, मैं हाज़िर हूँ। एक वक़्त था नसीम विक्की, नरगिस की ख्वाहिश होती थी नसीम विक्की मेरे साथ काम करे, नासिर चिन्योटी मेरे साथ काम करे, इफ्तिखार ठाकुर काम करे। खुशबू की ख्वाहिश होती थी कि मैं नसीम विक्की की टीम में शामिल हो जाऊँ। मदिया शाह भी इस थिएटर इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं, हिना शाहीन रहीं, रैम्बो साहिबा ने भी यहाँ पे काम किया। साहिबा भी एक वक्त की एक स्टार थी। कई ऐसे आर्टिस्ट होते थे जिनकी ख्वाहिश होती थी हम नरगिस के साथ काम करें, हम मदिया शाह के साथ काम करें, हम दीदार के साथ काम करें, हम उन एक्ट्रेसेस के साथ काम करें जिनके नाम पे टिकट बिकता था। आज वो दौर है कि आज ख्वाजा सराओं के नाम पे टिकट बिक रहा है। इसकी आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, ये दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का कानून है, हर किसी की बारी आती है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी फ़िल्म का तूती बोलता था और पाकिस्तानी सॉन्ग जो थे वो एक सुपर हिट हुआ करते थे। फिर उसके बाद 90s के एरा के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो गया। इधर से उनकी फ़िल्म, उधर से उनकी फ़िल्म, एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, गाने आते थे। फिर उसके बाद आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री बैठ गई, ठीक है। उसके बाद फिर टेलीविज़न ने जगह ले ली। आज के ज़माने में ना पंजाबी सॉन्ग आपका हिट हो रहा है, ना आपका फ़िल्म का कोई सॉन्ग हिट हो रहा है। आजकल सराइकी गाना हिट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए बॉलीवुड के अंदर उनकी फ़िल्म हिट नहीं हो रही, आज तामिल की फ़िल्म हिट हो रही है और साथ पंजाबी फ़िल्म हिट हो रही है। मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं। इसी तरह मतलब हर किसी की बारी आती है। वो अल्लाह ताला ने जिस तरह किसी को देनी है ना, वो हर बंदे ने मतलब देखो, आप इसमें कुछ कह नहीं सकते। मौला अली सरकार का कौल है कि ज़मीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। मैं कहूँ जी कि मैंने शाहकार बनाना है, मैं नहीं बना सकता। शाहकार बनाए नहीं जाते, शाहकार बन जाते हैं। आप उनकी तरतीब ठीक कर सकते हैं। इस वक्त पंजाब के किसी भी बड़े थिएटर में किसी ख्वाजा सरा को कास्ट किया जाता है तो उसका ड्रामे का बिज़नेस बहुत हिट जाता है। इसका मतलब है कि तमाम अदाकाराओं की पब्लिक अब वो नहीं रही। जो पब्लिक है वो इन ख्वाजा सराओं को या इनकी परफॉर्मेंसेस को देखना चाहती है। देखिए, पब्लिक कभी भी किसी की ख़त्म नहीं होती। एक ट्रेंड होता है जो ख़त्म हो जाता है। कभी किसी का बन जाता है, कभी किसी का बन जाता है।
एक वक्त था जब हॉकी बहुत ज़्यादा फेम थी, उसकी जगह क्रिकेट ने ले ली, ठीक है। अब फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देख लें, फ़िल्म की जगह पर थिएटर आ गया, ठीक है, टेलीविज़न की जगह पर अपना यूट्यूब आ गया। अब ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। ये ज़िंदगी जो होती है ना, एक ताश की बाजी की तरह होती है, इसकी शफलिंग होती है, कभी किसी को बाजी लगी चली जाती, कभी किसी को बाजी लगी चली जाती है। जी नाजरीन, नसीम विकी की आपने बातें सुनी और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह होती है, जिसकी शफलिंग जो है वो होती है और ताश के पत्ते कभी ऊपर हो जाते हैं और कभी नीचे हो जाते हैं। अदाकार नसीम विकी की आपने बातें सुनी। नसीम विकी की बातों के बाद अब अदाकाराओं के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक्सा मलिक। अक्सा, सबसे पहले ये बताएं कि एक वक्त था अदाकाराओं के साथ अदाकारों की ख्वाहिश होती थी काम करने की, और अदाकार की अदाकाराओं के साथ होती थी काम करने की ख्वाहिश। अब जो है वो ख्वाजा सरा जो है वो बूम पे आ गए हैं। इसका मतलब है अदाकाराओं की जो एक टाइम था वो ख़त्म हो गया। नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ ना। देखें, अगर कोई ट्रांसजेंडर हमारे साथ काम कर रहा है तो वो एक ही कर रहा है, बाकी तो सारी फीमेल्स ही है ना। तो ये तो ना कहना कि अदाकारों का काम ख़त्म हो गया। हम लोगों का था, है और हमेशा रहेगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि इतने महंगे महंगे अपना ड्रामे होते हैं और जो ख्वाजा सराओं को कास्ट किया जाता है वो इतने महंगे दामों में किया जाता है कि इतनी पेमेंट है जी, उसकी इतनी पेमेंट है, वो 10 लाख ले रहा है, वो 15 लाख ले रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वो ड्रामे का प्रोड्यूसर वो रिस्क जो है वो अपनी अदाकाराओं पे नहीं ले सकता? नहीं, हम पे भी लेते ही हैं, लेकिन ये है कि वो 1-2 वीक आते हैं, करते हैं। हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं ना। तो वो कोई नया बंदा जब आता है या नहीं आके काम करता है, न्यू आर्टिस्ट काम करता है, तो उसको ज़रा प्रेफर करते हैं। और हमारी ऑडियंस भी इनको लाइक कर रही है, तो इसलिए प्रोड्यूसर भी फिर अफोर्ड कर रहे हैं ना। यानी इसका मतलब है आपने तस्लीम कर लिया कि पब्लिक जो है वो ख्वाजा सराओं को पसंद करती है। बिल्कुल कर रही है वो, मैं क्या, सब करते हैं। जी, अक्सा मलिक ने तो कह दिया कि ख्वाजा सराओं को जो है वो पब्लिक पसंद करती है, इसीलिए ड्रामा प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उनको कास्ट करते हैं। वाकई दौर और वक्त जो है वो बदलता रहता है। पहले बॉलीवुड की फिल्में जो थी वो छाई हुई थी, लेकिन अब तमिल इंडस्ट्री की छाई हुई हैं। पहले जो है वो पंजाबी फिल्मों को इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन अब पंजाबी फिल्मों को भी देखा जाता है। और वाकई पहले दौर सिनेमा स्क्रीन का था, लेकिन अब दौर जो है वो नेटफ्लिक्स का है। ये अल्लाह ताला ने उनका रिस्क लगाया है। ख्वाजा सरा मेहनत कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, वल्गैरिटी से दूर हैं। नहीं तो छुप के भी उनकी वीडियो बना के देख लीजिएगा। मैंने किसी से कुछ नहीं लेना, मैंने अपने खुदा को जान देनी है। यकीनन उनकी मेहनत रंग लाई है। ख्वाजा सरा हम में से ही हैं, इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है टैलेंटेड हैं। नहीं तो आइए और देखिए, नहीं तो आप खुद जाके देखिए। मैं आपको कहती हूँ छुप के देखिएगा कि जितनी वो इबादत करते हैं, जितना खुदा से डरते हैं, जितना अल्लाह के लिए वो बांटते हैं, आप और मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये ऐसे नहीं, अल्लाह ताला ने इस वक्त पूरे पंजाब पे ख्वाजा सराहों का राज अल्लाह ताला ने किया। नहीं यकीन तो जाइए, पूरे पंजाब में देखिए इस वक्त हर थिएटर पे एक ख्वाजा सरा का राज ज़रूर है।